तो परमेश्वर आपको पहले चाहता है कि आप सुसमाचार सुनाएं, आप जाएं। उसकी मन की इच्छा है कि आप भटकी हुई रूहों के पास जाएं। और आपको 3 काम है। एक तो सामर्थ को ग्रहण करना, पवित्रता के द्वारा जो आती है। दूसरा, आपको जो कार्य आपने सीखा था कि आपने उनके लिए सुसमाचार के लिए बोझ रखना, आपको जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना। तीसरा काम है प्रार्थना करना, जो आज है प्रेयर वॉरियर। प्रेयर वॉरियर सुसमाचार मिलके काम करते हैं। सुसमाचारक को प्रेयर वॉरियर्स की जरूरत है। तो जितने प्रेयर वॉरियर है, आपका पहला विषय जो आज मैं दे रहा हूं, आपका प्रेयर टॉपिक होगा कि अधिक से अधिक सुसमाचारक प्रभु की महिमा के लिए खड़े होने के लिए आप प्रार्थना करें। हर एक को प्रभु की जरूरत है। एक गरीब इलाज के बिना मर रहा है, बिना परमेश्वर की दया के वो मर रहा है। अगर तुम उसको जाके सिखा दो कि अगर तुम यीशु के नाम में परमेश्वर की दया मांगो तो वो तेरे इन दुखों के हालातों में तुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, तो वो दया को पाएगा। शैतान पूरा जोर ला रहा है अपने राज्य के लिए, शैतान की आत्मा जोर लगा रही है। प्रभु कहते हैं मेरे लोगों का आत्मा कहां है, मेरे लोगों का प्रार्थना कहां है, मेरे लोगों का युद्ध कहां है, प्रार्थना योद्धा कहां है, सुसमाचार कहां है। उठो 25 में प्रार्थना योद्धा हो, उठो सुसमाचार को 2025 में। एक प्रार्थना योद्धा होने के नाते आज परमेश्वर अपना दिल आपसे शेयर करना चाहता है। पवित्र आत्मा अपनी दिल की बात आज आपसे करना चाहता है। क्या सुनने के लिए तैयार है? वो इच्छा को बताना चाहता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा करें, देखो उसने कैसे कहा, आज कुछ वो आपके द्वारा देखना चाहता है। वो आपके लिए कुछ उम्मीद करता है आपके ऊपर। आपको पता है आपका परमेश्वर आप पर कोई उम्मीद करता है, आपसे कुछ चाहता है। सोचो आप अपने पिता से कुछ चाहें, आपका पिता आपके लिए ना करे। आप फीस चाहें, आप चाहें कि आपका पिता आपके लिए कुछ खाने को लेके आए, आपका फेवरेट गेम आपके लिए लेकर आए, पिता आपके लिए ना करे, आपको कैसा महसूस होता है? आपकी वाइफ आपसे कुछ चाहे, आप ना उसके लिए करें। आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ चाहे, आप उसके लिए ना कुछ करें। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ चाहे और आप उनके लिए ना करें। सेम महसूस करें, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है और अगर आप उस नहीं कर रहे होते, सोचो उससे क्या महसूस हो रहा है। क्योंकि वही फीलिंग आपके अंदर भी है जब आप किसी से कुछ चाहते और आपके लिए वैसा नहीं होता। आप चाहते हैं आपका मालिक आपकी सैलरी बढ़ा दे, आप चाहते हैं आपकी दिहाड़ी बढ़ जाए, आप चाहते हैं आपकी प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं, आप इच्छा रखते हैं अपने बॉस से, हर एक से, पर जब नहीं होता आप दुखी होते हैं। परमेश्वर अपने अंदर एक हृदय रखता है, पवित्र आत्मा का हृदय है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। उसको वो शोकित होता है, बाइबल में लिखा है, वो दुखी होता है। जैसे आपका हृदय टूटता है तो एक टूटे हृदय के साथ वो होता है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आज कलीसिया के बीच में दिया गया है, चल फिर रहा है, कार्य कर रहा है। वो कौन सी सेवकाई है? पहले यहोवा पिता ने शब्द के द्वारा सेवकाई की, फिर उसके पुत्र यीशु दुनिया पे आए, उसने खुद दुनिया पे चल के इंसान के बीच इंसान बन के आके अपनी इच्छा को परमेश्वर ने बताया कि मैं कैसा हूं, अपने आप को प्रगट किया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हैं। उसने मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रगट किया। अब परमेश्वर कैसे? अब परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा, उसे बोलते होली स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा है। जैसे दुनिया में एक दुष्ट आत्मा काम करती है, शैतानी आत्मा काम करती है, बुरी आत्मा नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, बुराई की काम करती है, इसी तरह यह परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो दुनिया में काम कर रहा है। वो आज हमारे बीच में, उसकी कुछ इच्छा है जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। उसकी कुछ इच्छा है। उसकी इच्छा, अगर हम जीसस के शब्दों को कुछ याद करें, उसने कहा फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो। दया, विनती जब होती है वो दया मांगने वाली होती है, विनती अधिकार की प्रार्थना नहीं। पिता से विनती करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। मतलब वो क्या कहना चाहता है? दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है, दुनिया में लोग बहुत सारे हैं, हर देश में हजारों लोग हैं। अगर आप कहें तो आपके पिंड में अभी कितने बचने वाले हैं? जिस बस में आप बैठते हैं उस बस में कितने लोग अभी बचने वाले हैं? जिस ट्रेन में आप बैठ के आए हैं उस ट्रेन में अभी तक कितने लोगों ने मसीह का वचन नहीं सुना, परमेश्वर को नहीं जाना? जिस प्लेन में कभी आप सफर करते हैं उसमें कितने लोग ऐसे होते हैं जो मसीह को नहीं जानते? वो कहता है कि फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं।
कटनी का समय आ चुका है। ऐसा नहीं रिवाइवल का टाइम नहीं, वो कहता कटनी का समय आ चुका है, रिवाइवल का टाइम है, विदारी का समय है। ये विदारी का समय है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, अंत का समय है ये। उसने कहा अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर। वो भविष्यवाणी करेंगे, वो दर्शन देखेंगे, वो चिन्ह और चमत्कार करेंगे, मेरे नाम में वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, रोगियों को चंगा करेंगे, मुझसे बड़े बड़े कामों को वो करेंगे, क्योंकि मैं अपना आत्मा के द्वारा उनके बीच में होऊंगा। इसलिए वो कहता है कि मजदूर थोड़े हैं। तो जितने भी लोग ऑनलाइन है, यहां पर मौजूद है, आज सुसमाचार, सबसे पहले परमेश्वर सुसमाचार को ढूंढ रहा है। यशायाह को उसने कहा कौन जाएगा मेरे लिए, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। उसने जब इससे पहले कि परमेश्वर उससे उसकी बुलाहट के लिए बात कर पाता, क्या था वो, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया आत्मा में, तो वो कहता ओह मैं तो शुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता। मतलब उसको अपनी कमियां, अपने पाप, अपना शारीरिक माहौल, वातावरण दिखने लगा। उसने देखा कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र। उसको अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपने पाप दिखने लगे। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पवित्र करता हूं, उसे छुआ गया। और उसके बाद प्रभु ने कहा मेरी ओर से कौन जाएगा। जिस तरह आप आज देखो कितना सिस्टम प्लान प्रभु ने हमें दिया मीटिंग का, कि आप प्रभु बोझ ले रहे हैं, आप शुद्ध किए गए। अब प्रभु बोल रहे कौन जाएगा मेरे के लिए, क्योंकि मैं पापियों को नहीं भेजता। जिसने दया नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों से बचने के लिए दया नहीं मांगी, पवित्र को वो चुनता है, धर्मी की वो प्रार्थना को सुनता है। और प्रभु कहते हैं कौन मेरे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। तो आज पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, वो आपसे जो चाहता है वो क्या, मैं हूं यहां, मुझे भेज प्रभु। हालेलुया। तो आपको देखना है क्या आप यहां से जाने से पहले आज इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि मैं हूं जहां। प्रचार के पीछे बोलना बहुत अच्छा, हाँ प्रभु, आज प्रभु इंतजार करें किसको भेजूं, आप कहें मैं हूं, इजी है। पर असल में सच में उस चीज के लिए बोलना मैं हूं। जैसे बाइबल में लिखा, अगर मन्नत को पूरी नहीं कर सकते ना मांगना अच्छा है। वो सीरियस वाला मैं हूं, जिसमें आप परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाते, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेते, जिसमें आप बोलते अगर सीरियस बोल दिया तो बस बोल दिया, करना है बस, उसे बोलते सीरियस परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर कहता है किसको भेजूं, आपको कहना है मैं हूं यहां। आप भेजे गए, आपको पता है आप चुने गए। लिखा उसने कहा जाओ जगत में जाके ये खुशखबरी का प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। ये सारी स्टोरी की जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर इससे पहले उसने क्या कहा, तुम जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। तुम जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। दोनों पड़ोसियों को बोलो तुम जाओ, तुम जाओ। प्रभु कह रहा है, उसकी इच्छा है तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। ऑनलाइन तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो ये है प्रभु का हृदय। सोचो अगर आप इसे सुनने के बाद ना जाएं, ना जाएं, कोशिश करो सुसमाचार प्रचार करने की। पहले कोशिश करो, साथ में दया मांगो। एक दिन आपकी लाइफ का, कह सकते हो जीवन का सपना ही, कह सकते हो जीवन का लक्ष्य ही सुसमाचार प्रचारक बन के जीना बन जाएगा। हालेलुया। कोशिश करते रहो, दया मांगते रहो। कई लोग बोलते हैं मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, लिखते हैं इवेंजलिस्ट। तो ये एक वो सबकी कॉलिंग है, इवेंजलिस्ट सब है, आप सब सुसमाचार प्रचारक हैं। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था तब आप एक बुलाहट आपको मिल चुकी थी। आप कहते मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। सुसमाचारक आपकी पहली बुलाहट है। अगर आप उसे नहीं कर रहे तो प्रभु कभी भी आपको अगली बुलाहट के लिए अभिषेक नहीं करेगा। सबसे पहले मैं सुसमाचारक बना, फिर उसने मुझे जाजक होने के लिए, मतलब भवन में सेवा करने के लिए, टेंट दरियां साफ करने के लिए, चेयर लगाने के लिए, मतलब पास्टर्स के साथ हेल्प करने के लिए, चर्च के बर्तन धोने के लिए, मतलब सेवा मिली मुझे। फिर सेवा का कार्य मिला। उसके बाद वो सेवा अधिक से अधिक परमेश्वर सौंपता गया। लेकिन जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आप कहते किसके पास जाएं? वो आपको लगता है अमीर लोग खुश हैं,
नहीं, उनके पास सब कुछ है, पर उनकी लाइफ में फिर भी शांति नहीं, फिर भी वो खुश नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, वाइफ होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आपको क्या लगता है वो खुश है? नहीं, सबसे ज्यादा वो टूटे हुए होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ एक्टर्स को देखते हैं, कुछ पंजाबी सिंगर्स को देखते हैं, कुछ अदर पुराने लोगों को देखते हैं कि वो उन बताते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा समय आ गया। न्यूज़ आती है 15 साल बाद ये सिंगर दोबारा वापस शो हुआ, जो इतनी फिल्मों में काम करता था, इतना हिट था, उनको वो मीडिया में लाकर उनकी बातें करते और वो बताते हैं, कहते आप कहाँ चले गए थे? कोई कहता मैं रेडी लगा रहा हूँ, कोई कहता मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा है। किसी ने उससे पूछा नहीं। और जब हम उन्हें रोते, काश इनके पास कोई गया होता उस समय, मसीह व्यक्ति आज ये प्रभु की महिमा के लिए गा रहा होता, अभिषेक के द्वारा भर के गा रहा होता। आपको लगता है कि वो व्यक्ति, लोगों की लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं। सोचो मेरी लाइफ में मोड़ आया, किसकी लाइफ में वो मोड़ नहीं आता? जब वो लाइफ में टूटा उस समय वो सहारा ढूंढता है, और यीशु मसीह ही एक सच्चा सहारा है। सोचो जब मेरी लाइफ में मोड़ आया, जब मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मेरे ऊपर केस पड़ा कि मैं 3 साल पढ़ाई और नहीं कर सकता, +2 के एग्जाम दोबारा नहीं दे सकता, पेपर के टाइम वो केस पड़ा, तो मैं लाइफ में टूट गया। पहले एक घमंड की तरह चलते थे, ओ मेरे पास स्कूल में बाइक है और किसी के पास बाइक नहीं है, ओ मैं सबसे स्मार्ट हूँ, सबसे ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब अपनी ही मैं में चलते। ओ हम तो फॉरेन जाना, हमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, हमारे तो सारे रिश्तेदार फॉरेन में, हम भी फॉरेन जाएंगे। अलग ही एक सोच के अपने आप में ही लोग थे, बनते जा रहे थे। बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ती गई। 8 क्लास में जो पहले नंबर पर आने वाला व्यक्ति था, 4 साल में वो बदल गया, 4 साल में वो टोटल चेंज हो गया। तो उस समय जब टूट गया था, शर्मिंदगी थी, मुंह दिखाने लायक नहीं लगा रहा। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूँ, शीशे साफ कर रहा हूँ, स्टूडेंट साथ में क्लासमेट जो थे वो निकल के जा रहे हैं तो शर्मा रहा हूँ। तो उस समय मैं टूटा था। सोचो उस समय अगर मेरे पास वचन कोई ना लेके आता, अगर आया है तो आज देखो, आप समझ पा रहे हैं उस समय। और ये समय आपको, अब सुसमाचार ध्यान से सुनना, ये समय कब बताता है आपको? पवित्र आत्मा। आपको फास्टिंग में की ग्रेस मांगी, आपको मिलेगी फास्टिंग में जाने की ग्रेस। आपको पवित्र आत्मा राइट पर्सन के पास भेजता है। जैसे कुरनेलियस के पास पतरस को भेजा, उसे बोला तू जाके वहां पर वचन सुनाना है, प्रीच करना है, तूने जाके वहां पर, तूने यहां पर वचन जाके बताना है, तूने इसको वचन बताना है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कभी कहीं मीटिंग करने जा रहा हूं और पवित्र आत्मा कह रहा है इस बंदे को वचन सुना आज जा। मैंने कहा मेरी मीटिंग है, आत्मा में अंदर आ रहा है, बोझ आ रहा है उस व्यक्ति के लिए, जा उसको जाके लाइन भी आ रही, ये लाइन बोल दे, उसका वो बपतिस्मा ले लेगा। मैंने कहा नहीं प्रभु, वो तो कठोर व्यक्ति है, वो नहीं मानेगा, वो तो कठोर व्यक्ति है। पहले ऐसे सोचता था, वो नहीं चेंज होने वाला, वो नहीं बदलने वाला, वो तो ऐसा व्यक्ति, वो तो सुनने वाला नहीं। पर जिस दिन पवित्र आत्मा ने भेजा, दलेरी भी आई, आप भी आया अंदर, सीधा मैंने बाइक को मोड़ा पहले उसके घर में। मैंने उसे वही लाइन बोली जो पवित्र आत्मा ने सिखाई, तुझे ऐसे ऐसे करके, तुझे देख तेरी लाइफ ऐसे ऐसे ऐसे, तुझे अब प्रभु की जरूरत है, देख प्रभु को तुझे बपतिस्मा, तुझे अपना जीवन देना चाहिए पापों से मन पे। जो लाइन दी, मतलब वो कड़क लाइन थी, सीधी उसकी लाइफ में आई और उसने बपतिस्मा ले लिया था। हालेलुया। आपको ऐसे आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। ऐसे आपको सुसमाचार सुनाना है आत्मा से भरकर। आपको लगता है व्यक्ति चेंज नहीं होगा, चेंज तब तक नहीं होता जब तक आप में सामर्थ्य नहीं होती। मेरा सबसे पहला विषय क्या बन गया था, आपको होता ना मेरी बुलाहट क्या है, बुलाहट आपकी आत्मिक भूख के विषय होते। मैं जब मसीह में आया तो मेरा शौक पता क्या बन चुका था? अब मेरा अच्छी बाइक लेना, अच्छा घूमना शूमना, अब मेरे शौक चेंज हो चुके थे। अब मेरा शौक बन चुका था लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोग बचाए जाएं, बपतिस्मा लें, बचाए जाएं। अब मेरा वो शौक बन चुका था। जैसे है ना शौक होते ना लोगों के अलग अलग। जैसे कहीं एक व्यक्ति जब निसी शुरू हुई, एक व्यक्ति ने बोया, कहता पहले मेरा शौक था कि मैं लोगों को देखता था, लोगों के पास ये बुलेट मोटरसाइकिल है तो मैंने ये लेना है, ये बाइक मुझे लेनी है, तो मैं इसके लिए पैसे जमा कर रहा था। कहता जब मैंने मसीह में आया, मैंने बपतिस्मा लिया, अब मेरे अंदर वो शौक नहीं रहा। तो मैंने सोचा अब मेरा प्रभु के राज्य को बढ़ाना, प्रभु में बोना ही मेरा शौक बन चुका है। तो मैंने जो बुलेट लेना था, मैं ये पैसा प्रभु के भवन में बोने आया हूं।
समझ पाए लाइफ में शौक आपके कैसे पड़ रहे हैं, आपको वो देखना है। आपको कहते हैं मुझे ये चीज़ का, किसी को पहनने का शौक है, किसी को खाने का, किसी को अपनी बल्ले बल्ले करवाने का, अपनी मह करवाने का, तो हर एक को शौक होता है कोई ना कोई। फॉरेन जाना है मुझे ये, तो आपका ये डिज़ायर क्या बन रही है, आपका सपना क्या है, वो अगर आत्मिक बन जाए। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, परमेश्वर का राज्य ही आपका मेन लक्ष्य बन जाए। उसने कहा मेरा राज्य को खोजो, सब चीजें दुनिया की तुझे पीछे बढ़ के मिलेगी। हालेलुया। और जब 2010 में मैंने यीशु के वचन को सुना, उसके राज्य को जाना, उसके बाद सब चीजें, काम, बिजनेस, वाइफ, बच्चा, सेवकाई, टीम, कलीसिया, लोग, अच्छे स्पिरिचुअल फादर, सब चीजें मेरी लाइफ में एंटर हुई। आज मैं ब्लेस्ड हूं अपनी लाइफ के हर एक हिस्से से। हर चीज मिली, बेस्ट मिली, हर चीज मिली, बेस्ट मिली। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो सब चीजें दी, पर मेरा शौक था, मेरा शौक ये नहीं था। मेरा शौक बन चुका था सुसमाचार सुनाना। और जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से फर्स्ट टाइम मिला, तो मेरे दो ही लफ्ज़ थे। मैंने कहा मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, एक सुसमाचार प्रचारक हूँ, लोगों को प्रभु के बारे में बताता हूँ। जहाँ अच्छी चर्च है वहाँ लोगों को भेज देता हूँ कि आप इस चर्च में जाएं, लगातार आप चर्च का हिस्सा बने, जो भी उनके नज़दीक हो। जलंधर हूँ, कहीं भी हो, बस में हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं मौका मिलता है तो बताता हूँ। बताने से झिझकता नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ लाइफ में जितना भी फ्री टाइम मिलता है कहीं तो ये काम कर। तो मैंने कहा पर मेरे शब्दों में सामर्थ्य नहीं है। मैं कई बार लोगों को वचन बताता हूं तो हाइपर हो जाता हूं, मेरे कान लाल हो जाते हैं, मैं ऐसा लग रहा है झिड़के मार रहा हूं, मतलब बहसबाजी में कई बार ऐसा लग रहा है कि हार ही जाऊंगा। वो एक सुसमाचार नहीं लग रहा है, वो एक बहसबाजी बन रही है, तो सामर्थ्य नहीं है। तो मैंने महसूस किया जब मैंने सामर्थ्य का वचन सुना कि सुसमाचार में सामर्थ्य होनी चाहिए, सुसमाचार में रूहों को जीतने की सामर्थ्य, शक्ति होनी चाहिए प्रभु की, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। तो उसके बाद मेरा वो सामर्थ्य को ग्रहण करने का विषय बन चुका था, मुझे सामर्थ्य चाहिए। तो जितने सुसमाचारक है, आपको सबसे पहले अब 2025 के लिए आपको रिवाइवल टूर का सुसमाचार का हिस्सा बनना है, 2025 की सुसमाचार टीम। तो जब आप उसमें बन रहे हैं, आपको कहना है कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए सुसमाचार सुनाने की। नहीं तो आप चाहेंगे, आप जा नहीं पाएंगे, अंदर से इच्छा रखेंगे कि मैं जाऊं, आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। कहां वचन बोलना है, कौन सा वचन बोलना है, किस माहौल में कौन सी बात करनी है, ये परमेश्वर की अभिषेक, सामर्थ्य, स्वर्गीय बुद्धि आपको सिखाती। और फिर मेरा ये विषय बन चुका था, मुझे सामर्थ्य को ग्रहण करना है। दूसरा मेरा विषय था कि सामर्थ्य के लिए मुझे पता है होलीनेस चाहिए, तो मैंने कहा मैं पवित्रता में खड़ा होना चाहता हूं। अगर पवित्रता में खड़े रहेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगी लाइफ में। तो मुझे एक ही वर्ड मिला कि लगातार मीटिंग्स में आओ, रिसीव करो। जैसे आप वेडनेसडे आते हैं, कि अगर मैं संडे में कहीं जाता था अपने चर्च में, पिंड में, तो लगातार वीरवार मुझे आने का वह वर्ड मिला कि लगातार थर्सडे आओ, सामर्थ्य को रिसीव करो। जैसे मैं आपको कह सकता लगातार वेडनेसडे आओ, सामर्थ्य को रिसीव करो। तो जैसे मैं लगातार जाता गया, लेहैंड होते गए, सामर्थ्य ग्रहण करता गया, परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार की बड़ी सेवकाई के लिए चुन लिया। हालेलुया। फिर 100 लोग, फिर एक को नहीं, फिर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग एक टेंट में इकट्ठे हो रहे, 200, अगली टेंट मीटिंग है कितने, 500। तो ऐसे परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ। तो आपको प्रभु से दीन होकर सामर्थ्य का इंतजार करना है, सामर्थ्य मांगनी शुरू करना है अपनी लाइफ में। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि दे सुसमाचार के लिए। जितने प्रेयर वॉरियर्स है उनका विषय होता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए पहला विषय उनका यही है कि फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े, सुसमाचार भेजे जाएं। अधिक से अधिक सुसमाचार, अब आपके टॉपिक को रिसीव करें कि अधिक से अधिक सुसमाचार प्रचारक 2025 के लिए उठें। मतलब अगर 20 जाते थे तो वो 40 जाएं, हफ्ते में 1 दिन जाते थे तो हफ्ते में 2 दिन जाएं, 3 दिन जाएं। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचारक अधिक से अधिक इस साल जाएं, अधिक से अधिक सुसमाचारक उठें। आपका पहला विषय रहेगा ये। उसके बाद सेकंड विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस रूह तक उनकी बुद्धि जो संसार के ईश्वर ने बंद की हुई है,
आपको शैतान के खिलाफ प्रार्थना करनी, शैतान के राज्य के खिलाफ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि किसी भी कोई भी रूह बचाई जाए। जैसे परमेश्वर चाहता है कि कोई भी रूह का नाश ना हो जाए, तो शैतान क्या चाहता है कि कोई भी रूह बच ना जाए। तो वो क्या करता है, लोगों को बरमाता है, लोगों को भटकाता है, लोगों को ऐसी लाइफ में फंसाता है, ऐसे संघर्ष में फंसाता है कि लोग परमेश्वर के पास ना आना चाहें। कई बार पैसा भी शैतान देता है लोगों को कि लोगों को कभी भी गॉड की जरूरत ना पड़े, परमेश्वर की जरूरत ना पड़े। उन्हें अमीर करता जाता है, उन्हें अपने आप पर घमंडी करता रहता है, अपने आप पर उन्हें भरोसा करता जाता है ताकि उन्हें परमेश्वर की जरूरत ना पड़े। क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि लोगों तक वचन जाए। कैसे लोगों तक वचन पहुंचता है? जब सुसमाचार का प्रार्थनाएं करते हैं, जब वो कहते हैं, जब एक मिनिस्ट्री प्रार्थना योद्धा को बढ़ाती है, अपने चर्च में इकट्ठा करती है। तो जब आप वो इकट्ठा करते, तो जब वो प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करते हैं, जब एक नगर में को 5-10 मसीह आगे प्रभु में, जब वो प्रार्थना करना शुरू करते, मेरा नगर बचाया जाए, यहाँ पर शैतानी शक्तियों का नाश हो, शैतान के काम नाश हो, नाश हो, नाश हो। शैतान की शक्तियां जो यहाँ पर, आपको लग रहा है ये आत्मिक युद्ध है। जब आप इसे लड़ने लगोगे, सेवकाई के लेवल में आ जाओगे, प्रार्थना के योद्धा की तरह, तब आपको ये आत्मिक चीजें दिखने लगेगी जो इसके पीछे काम करती, जो दुष्ट आत्माएं काम करती, जो लोगों को सच्चाई के पास आने से रोकती। तो आपको ये बिलीव करके कि वो दुष्ट आत्माओं के खिलाफ आपको प्रार्थना करनी है, एक आत्मिक युद्ध की आपको प्रार्थना करनी है प्रार्थना योद्धा को। तो प्रार्थना योद्धा किस बात के लिए योद्धा है? आपको नया करने के लिए आज परमेश्वर यहां पर लेकर आया है कि आपको पता हो आप प्रार्थना योद्धा क्यों हो। योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ता है। लड़ता किससे? शैतान के राज्य के साथ, शैतान की सेना के साथ वो आत्मिक युद्ध को करता है। तो आपको लगातार ये विषय रखना है कि आपको शैतान के साथ युद्ध में प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब सुसमाचार के जा रहे हैं, आपकी प्रेयर जब पहले होती, जब कई जगह मिशनरी आते थे, जब रिवाइवल होता था, तो पहले वो क्या करते थे? पहले वो जब डिसाइपल भी तैयार होके जाते हैं, तो वो क्या करते? पहले उस एरिया के लिए वो सीधा सुसमाचार प्रचार नहीं करते, वो पहले उस एरिया में जाते हैं, वहां की शक्तियों को के खिलाफ प्रार्थना करते हैं। कई वक्त ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा जो पाप है, जो लड़ाई है, झगड़े हैं, कत्ल है, नाश है, आपको पता है सारा शैतान की ओर से। एक पिंड में हमारी सुसमाचार टीम प्रार्थना सुसमाचार बांटने गई, तो वहां के लोग जो मुझे जानते थे, उन्हें पता, कहता ये फोटो हमें पता है, ये पिंडौर में ये लड़का, हाँ हमने देखा है, कोई कहता है हमारे साथ ये पढ़ा है, ऐसा। तो पिंड की उस औरतों ने बोला कि उनसे आप रिक्वेस्ट करो प्रभु के दास से कि यहाँ पर लड़के बहुत पाप में गए, इनके इस नगर की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। कि यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, लड़कियों के कारण लड़के लड़कों को मार रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके ये लड़की के पीछे 2-3 लड़के, चलो वो उसने उसको कत्ल कर दिया, उसने उसके लोगों को मार दिया। मतलब लोग फंस, कोई नशों में मरे, कोई चिट्टे में है, मतलब नगरों को नाश हो रहा है। कौन कर रहा है? शैतान की ताकतें काम कर रही है। सब कुछ अपने आप ये नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मनुष्य नहीं कर रहा है, मनुष्य के पीछे एक दबाव है। आपको भी जानना है, आपकी आत्मिक उन्नति के पीछे आपको लग रहा है ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं पवित्रता में नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, मैं पाप पे गिर रहा हूं। आप नहीं, आपको ये जानना है कि केवल आप अपने आप को दोषी ठहराते जा रहे हैं। आप ये भी समझे कि आपके पीछे एक चीज है जो दबाव डालती है कि आप खड़े ना हो जाएं, आप यूज ना हो प्रभु की महिमा के लिए, आप अपनी बुलाहट में खड़े ना हो जाए। यूसुफ की तरह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, दाऊद की तरह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े ना हो जाएं। जैसे चेलों को विरोध करने की कोशिश की, जीसस जब आए वहां पर मारने की सब बच्चों को कोशिश की कि शैतान ने योजना बनाई, शैतान पूरा पीछे पड़ा हुआ है, यहूदा इस्करियोती के द्वारा बरमा रहा है जीसस को, पैसों में सिक्कों में वो बता रहा है, पकड़वा रहा है। शैतान पूरा उस समय हावी था जब जीसस उस कॉलिंग में थे, मिनिस्ट्री में थे। आपको पता है वही शैतान पूरे चेलों के ऊपर, जीसस ने कहा पतरस शैतान ने तुझे मांग लिया कि तुझे गेहूं के समान फटके, चेलों को कहा तुझे शैतान ने मांग लिया है। अब वो ऐसा करना चाहता है, मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और बाद में पतरस इनकार करके रोने लगा कि मैं प्रार्थना के बिना इस परीक्षा में जीत नहीं पाया। आज वही पतरस आपको कह रहा है मैं इनकार कर गया था प्रार्थना के बिना, तुम प्रार्थना में बने रहो, मेरी तरह तुम भी मसीह का इनकार ना कर दो।
समझ पा रहे? एक उसके हम दबाव को देखा चेलों के समय, वही प्रेरितों के काम में शैतान का दबाव था। हम देखते हैं पौलुस कहता है मैं तेरे पास आना चाहा पर शैतान मुझे रोके रहा। एक चीज मुझे वो चीज रोकी रही, वो एक युद्ध में था। डैनियल की प्रार्थना आने वाली, उत्तर आने वाला। कहता है तेरी पहले दिन प्रार्थना तेरी सुन ली गई थी, पर जो दूत उत्तर के लिए आ रहा था उसके बीच में शैतानी दुष्ट आत्मा उसके लिए लड़ रही थी, पर डैनियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ी तो प्रधान दूत आया, उस शैतानी दूत से लड़ा और उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। समझ पा रहे हैं आत्मिक युद्ध को? तो ये है आत्मिक वातावरण। आपको प्रार्थना करनी है अपने नगर के लिए। जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, मेरे पिंड से नशा जाए, मेरे पिंड से व्यभिचार जाए, मेरे पिंड में जो लड़कियां बुराई में है वो जाए। आप प्रेयर कर रहे हैं, शैतान जा रहा है, फिर आप प्रार्थना करेंगे सुसमाचार के पास जाएं, नगर बचेंगे इस साल में यीशु के नाम में। हालेलुया। पहले शैतान को भगाएं उनके जीवन से, कब्जों को तोड़े। शैतान का तीन योजनाएं होती है एक मनुष्य के ऊपर। पहली शैतान की योजना है एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जान ना ले, वो चर्च ना जाना शुरू कर दे, वो उसके पास वचन ना पहुंच जाए, वचन सुनना ना शुरू कर दे, चर्च जाके जीसस की आराधना, सच्ची आराधना ना करनी शुरू कर दे, वो भटकता रहे, झूठी आराधना करता रहे, वो सच्चाई को जान ना ले। पहली शैतान की योजना है मनुष्य के लिए। दूसरी शैतान की योजना क्या है? जब वो इससे पार कैसे होता है? जैसे प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये लोग बचाए जाए, तेरा वचन पहुंचे, तेरा वचन पहुंचे। शैतान क्या जाता है? नहीं पहुंचे इसके पास, नहीं पहुंचे। नशा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, पैसा, अमीरी, घमंड, सब कुछ उन्हें दे रहा है कि वचन को ना सुने, सुसमाचारकों को निकाले, विरोध करे सुसमाचारकों का। तो प्रार्थना योद्धा प्रेयर करते हैं, शैतान जाता है उनके पास सुसमाचार पहुंचने के लिए कि फसल पक चुके मजदूरों को भेजे। आप मजदूर पहले शैतान के किंगडम के लिए आपको उसके खिलाफ प्रार्थना करनी, आपने लिख लेना है। दूसरा, आपको वहां पर मजदूर उनके पास जाए। दूसरी प्रेयर फिर ये करनी कि उनके पास मजदूर जाए। फिर आपने प्रार्थना करनी है कि तीसरी प्रार्थना कि प्रभु जो जो बीज बोया गया मजदूरों के द्वारा, जहां जहां भी सुसमाचार बोल रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है हर हफ्ते सुसमाचार टीम जाती, वो जाएगी, आपको पता है जा रही है, अपने अपने नगर में हर कोई जा रहा है। तो आपको पता है चर्च की सुसमाचार टीम भी जा रही है। तो आपको पता है इस हफ्ते बीज बोए हैं कई लोगों के जीवन में। तो आपकी तीसरी प्रार्थना क्या है? क्योंकि सुसमाचार डेली जाता है, कोई ना कोई जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको प्रेयर करनी है कि प्रभु जो बोया गया है वचन, शैतान उखाड़ ना ले, वो 100 गुना फल लेके आए। तो आप देखेंगे, मान लो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, 3 रूहें बची, पर आपने प्रार्थना की, प्रभु जो वचन बोया गया था फल लेके आए। 3000 में मान लो 300 में 3 आए, आपने प्रार्थना की, जो वचन बोया गया फल लेके आए। 300 से मान लो 30 आए। समझ पा रहे हैं? इधर 30 आए, उधर 300 से 30 लोग आए। क्यों? क्योंकि आपने ये प्रार्थना की। ये ऐसी विश्वास करें कि ऐसे प्रार्थना का असर होता है, क्योंकि आपने प्रार्थना की, वो वचन फल लेके आए। क्योंकि शत्रु चुराने के लिए आता है, बीज को बाइबल में लिखे बीज को चुराने के लिए आता है। शत्रु हमेशा बीज को चुराने के लिए, बीज परमेश्वर का वचन है, शत्रु से चिल्लाने के लिए, निकालने के लिए आता है। कैसे? शैतान का दूसरा हथियार, एक व्यक्ति ने प्रभु को जान तो लिया, अब वो बरमाने के लिए आता है। तो चर्च तो जी जाने लगा, प्रार्थना के आत्मिक युद्ध था, मैं रोक नहीं पाया इस व्यक्ति को चर्च जाने के लिए। अब उसे पता है ये चर्च जा रहा है, अब वो आता है वचन को उखाड़ने के लिए। जब वचन को उखाड़ने के लिए, जब वचन के बीच जाड़ियां उगाने के लिए, जब बीज के बीच में, कनक के बीच में जाड़ियां को उगाने के लिए, जहां उस कनक के बीज को उखाड़ने के लिए वो आता है। और रिश्तेदार बोलने लगे, तू कहां जाने लगा? ये तो अंग्रेजों का गुरु है, ये तो गोरियों का गुरु है, तू ईसाई बन गया, हालेलुया बड़ा हो गया तू। समझ पा रहे हैं? तेरा ये कैसे होगा, तेरा वो कैसे होगा? हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है, सुना ही है। क्योंकि शैतान भरमा रहा है ना, खुद प्रैक्टिकली देखा है, बाइबल खोल के, खुद चर्च जाके देखा है, कभी ध्यान लगा के यूट्यूब में देखा है चर्च की वीडियोस को? नहीं सुना है। तो वो ही शैतान बस उन्हें भरमाता है, विरोध करता है। बेटे तो हुण चर्च गया ना, घर से निकाल दूंगा। ओके, तो इधर शैतान का दूसरा हथियार है, वे चर्च तो चला गया, वचन तो सुनने लगा, पर अब ये बपतिस्मा ना ले ले, क्योंकि जैसे ये बपतिस्मा लेगा इसके पाप माफ हो जाएंगे,
जो मेरे बंधन है वो टूट जाएं, जो कर्ज मैंने इतने सालों से इसके ऊपर बनाए हुए हैं, नशे का, व्यभिचार का, जादू टूने का, गरीबी का, डर का, घबराहट का, चिंता का, डिप्रेशन का, वो सारे मेरे बंधन टूट जाएंगे जब ये बपतिस्मा ले लेगा। तो वो अपना अधिकार बना के रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो वो ऐसे बरमाता है कि वो लोग जान ना ले परमेश्वर के वचन को, बपतिस्मा न ले। पर इधर प्रार्थना योद्धा ने प्रेयर करनी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा जिन्हों को वचन बोया गया है प्रभु वो 100 गुना फल लेके आए, वो वचन फल लेके आए, फल लेके आए। तो क्या होगा, जैसे शैतान ने बोया वो उनका फैमिली बोलेगी घर से निकाल देंगे, पत्नी बोलेगा तलाक दे दूंगा पत्नी को, और आप प्रेयर कर रहे हैं उस पत्नी को हियाब मिलेगा, प्रभु का हियाब आएगा उसके अंदर, और वो कहेगी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अधीनगी में हूं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने जीसस को नहीं चुना, वचन में लिखा है उसने हमें चुन लिया है। तो मैंने अपना धर्म नहीं बदला, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने वचन में लिखा है मुझे चुन लिया है। उसको हियाब आएगा, वो स्टैंड लेंगे, वचन पर खड़े हो जाएंगे। जब आप वचन पर खड़े हो जाते हैं लोगों के मन भी प्रभु बदल देता है आपके अनुसार, हालेलुया, क्योंकि वचन पे आपने वचन पर स्टैंड लिया। ऐसे लाइफ में समय आए जब मुझे वचन पर स्टैंड लेना था, अगर मैं ना लेता तो मेरी टेस्टमनी खराब होती। तो मैंने वहां पर वचन में स्टैंड लिया जब नया मसीह में था, तो मुझे पता यहां मुझे स्टैंड लेना है, यहां स्टैंड लेना है। आज मसीह लोग स्टैंड नहीं लेते। जब उनकी मैरिज का टाइम आता है, कोई डेथ का टाइम आता है, कोई लाइफ में कुछ और समय आता है, कोई उनकी लाइफ में विरोध का समय आता है, वो स्टैंड नहीं ले पाते वचन पर, जल्दी ही से पिघल जाते हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं नहीं करते वो, क्योंकि वो पवित्रताओं में नहीं होते, फिर वो स्टैंड नहीं लेते वचन में, हालेलुया। इसलिए आपको प्रेयर करनी है। अब दूसरा शैतान का हथियार यही था कि ये बपतिस्मा ना ले ले, तो आपको प्रेयर करनी, वो रूह बचाई जाए, वो मन फिराए अपने पापों से, बपतिस्मा ले और उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिले, हालेलुया। तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिले, उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। आज पहली प्रेयर वॉरियर मीटिंग में आपके लिए वो टॉपिक नहीं है चर्च के लिए ये प्रार्थना करो वो प्रार्थना करो। आज केवल पहला टॉपिक इस साल की पहली प्रेयर वॉरियर मीटिंग में आपको यही है कि ये आप सुसमाचार के लिए, रूहें बचने के लिए, सेव होने के लिए आपका प्रेयर टॉपिक रहेगा इस महीने सबसे अधिक। अब शैतान चाहता है कि इसने बपतिस्मा, तो जब ये बपतिस्मा लेगा, एक तो मेरे बंधन टूटेंगे इसके ऊपर से, दूसरा ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को पा लेगा। अब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है, अब वो शैतान से लड़ सकता है, अब वो शैतान को डांटेगा, अब वो खुद शैतान का सामना करेगा। पहले वो शैतान के अधिकार में था। प्रभु ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने कहा जो तुम मेरे नाम में बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खुलेगा, मैं तुम्हें शत्रु की पूरी शाम पर अधिकार देता हूं। अब ये व्यक्ति ने बपतिस्मा ले लिया, इसे शैतान की सेना और शैतान का हेड, पूरा शैतान जो खुद है लूसीफर के ऊपर अथॉरिटी मिल गई। अब शैतान का उसकी लाइफ में अब वो पूरा अधिकार नहीं कर सकता। अब वो एक युद्ध में है जिसमें हार उसकी तय है अगर वो लड़ने की कोशिश करे, अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के साथ। तो अब वो रोकता है उसे। अब उसने बपतिस्मा ले लिया। अब ऐसे लोगों के लिए तीसरा आपको प्रार्थना करनी कि जिन शैतान को पता है, अब तीसरा हथियार शैतान का किन लोगों के लिए, जो मसीह में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। शैतान चाहता है ये यूसुफ की तरह अपनी बुलाहट को ना जान ले, ये दाऊद की तरह राजा ना बन जाए, ये खड़े ना हो जाए अपनी प्लेस पर, ये यूज ना होने लगे प्रभु की महिमा के लिए, ये अपनी जान ना ले ये एक सुसमाचार प्रचारक है, ये जान ना ले ये एक प्रार्थना योद्धा है, ये जान ना ले आने वाले समय में ये सेवकाई करने वाला है, ये व्यक्ति, ये बहन जान ना ले परमेश्वर ने इसे बहुत ऊंचा अमीरी देने के लिए, बहुत ब्लेस करने के लिए चुना है, ये जान ना ले और ये पाप में गिर जाए। जब आप जानते नहीं, आप एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं। जब प्रभु आपको यूसुफ की तरह दिखा देता है दर्शन में कि तू कहां जाने वाला है, अगर तू पाप ना करे, तो यूसुफ को पता है अगर मैंने यहां ये गलती की, मैं खो दूंगा उस बड़ी पोस्ट को जो खुदा ने मुझे दर्शन में दिखाई है, हालेलुया। उसने पाप नहीं किया। तो इसी रीति से आपको प्रेयर करनी है। शैतान चाहता है कि अब लोग अपनी बुलाहट को ना जाने, वो पाप में गिरते रहे, वो गलत देखते रहे, वो अपनी कोई ना कोई कमजोरी उनकी पकड़ रहा है। किसी का नशा पकड़ लिया, किसी को नशे की आत्मा, किसी को नशे में बंधन, कोई आंखों में देखने में, बुराई देखने में, कोई सोचो विचारों में, मुंह के द्वारा पाप, विचारों के द्वारा पाप, आंखों के द्वारा पाप। तो शैतान अलग अलग उनकी पर्सनल कमजोरियां, उनकी ऐसे गुप्त पाप जो किसी से वो शेयर नहीं कर पाते, तो शैतान कोशिश करता है कि ये, लेकिन शैतान को अवसर ना दो,
बिना अवसर के, बिना आपके मौके के वो जब आपकी लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर सकता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। पर जब आप उसे मौका देते हैं, गलती करते हैं, तो वो आता है। तो इसी रीति से आपको प्रार्थना करनी है कि जो लोग प्रभु बुलाहट के लिए चुने गए 2025 में, वो अपनी बुलाहट को जान पाएं, वो अपनी बुलाहट में चल पाएं, शैतान उन्हें रोक ना पाए। तो पहली प्रेयर वॉरियर की ये लास्ट हिस्सा रहेगा कि वो अपनी बुलाहट को ना जान ले। अगर मैं उसके बाद भी बात करूं, जो अपनी बुलाहट को जान के खड़े हैं, जैसे यहाँ पर पास्टर मौजूद है, इवेंजलिज्म मौजूद है, सुसमाचार पर मौजूद है, फुल टाइम सेवा करने वाले लोग मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद है, जो प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, ऑनलाइन लोग मौजूद है जिनको प्रभु ने एक काम दिया, किसी को बोने का वरदान दिया हुआ है, किसी को सेवा का वरदान दिया है, किसी को सहायक का वरदान दिया गया है, किसी को बोने का वरदान, तो अलग अलग वरदान दिए गए लोगों को, वो अपनी बुलाहट में चल रहे हैं। अब शैतान का चौथा उसके लिए हथियार ये है कि वो फल ना लेके आए। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम उसमें बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ताकि वो बने ना रहे प्रभु में, ताकि वो उस सेवकाई में बने ना रहे, पवित्रताई में बने ना रहे, सामर्थ में बने ना रहे, अभिषेक में बने ना रहे, आग में बने ना रहे, सामर्थ में बने ना रहे, तो शैतान उन्हें गिराने की कोशिश करता है। तो आज से आपको प्रार्थना करनी है, आज से अभी से हम इस प्रार्थना को आज शुरू करेंगे। आप घर जाके कंटिन्यू करेंगे, पूरा महीने का कवर करेंगे आप। तो आपको बस ये याद रखना है, प्रार्थना योद्धा रोज आपको युद्ध करना है आत्मिक वातावरण से, शैतान से, उस आत्मिक शैतानी सेना से जो आसमान में है, जो युद्ध करती है। हालेलुया।